देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्षी, जो धारा 124 से 139 तक के अंतर्गत हम एमसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए बीएससी की धारा 124 संबंधित है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 124 संबंधित है। ए, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कौन साक्ष्य दे सकेगा, सह अपराधी और साक्षियों की संख्या। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए बी आंसर, यानी कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। अब देखिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत जो धारा है 124, यानी कि जो है इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वह कौन साक्ष्य दे सकेगा। अब देखिए आंसर बना इसमें बी आंसर, यानी ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रावधान यह कहता है कि विकृतिचित व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। ए, बीएससी की धारा 126, 125, 124 और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 124, यह कहती है कि विकृतिचित व्यक्ति जो है सक्षम साक्षी हो सकता है। तो इस प्रकार आंसर बन जाता है हमारा, ये सी बन जाता है। तो ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएससी की धारा 124 के तहत निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी है। एक व्यक्ति जो बीमारी के कारण पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है, एक बालक जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है, एक विकृतिचित व्यक्ति जिसे उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है, अतिवृद्धि के कारण ही पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है। देखिए 124 के अंतर्गत जो साक्षी है वो बनेगा इसका, यानी कि सी आंसर बन जाता है। यानी एक विकृतिचित व्यक्ति जो उसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है। देखिए मैंने पहले बताया आपको जो है, यानी कि धारा बीएससी की जो धारा यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 के अंतर्गत देखिए मतलब जो है यानी कि विकृत व्यक्ति मतलब जो है विकृत व्यक्ति जो पूछे गए प्रश्नों को समझाने में सक्षम है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएससी कौन सा प्रावधान मौखिक रूप से संवाद करने में अक्षम साक्षी से संबंधित उपबंध करता है। ए, धारा 124, धारा 126, धारा 125, धारा 127। अब देखिए इसमें जो है आंसर देखिए आपका, यानी कि जो है ये 126 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 126 है, यह प्रावधान करती है कि मौखिक रूप से संवाद करने में अक्षम साक्षी भी संबंधित उपबंध करता है, मतलब संबंधित है, मतलब 126 के अंतर्गत। यानी क्वेश्चन पूछा गया देखिए आपसे, यानी कि बीएससी का कौन सा प्रावधान मौखिक रूप से संवाद करने में अक्षम साक्षी से संबंधित उपबंध करता है। देखिए वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 126 जो है उपबंध करती है। तो आंसर बना सी, यानी कि जो है ये सी बन जाता है आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। मौखिक रूप से संवाद करने में एक्शन साक्षी से संबंधित प्रावधान धारा 125 में दिया गया है। एक्शन व्यक्ति लिखित रूप से दिए गए साक्ष्य को मौखिक रूप से माना गया है। यदि साक्षी संवाद करने में सक्षम नहीं है तो न्यायालय दुभाषी की सहायता लेगी और ऐसे कथन को वीडियोग्राफी की जाएगी। देखिए आंसर बन गया इसका डी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएससी के तहत पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध और इसके विपरीत दिए गए साक्ष्य में साक्षिक मूल्य क्या है। दोनों साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, विधि में दोनों को एक पहचान मानी जाती है, इसलिए कोई दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य पेश नहीं कर सकता। साक्ष्य केवल आपराधिक कार्रवाई में दोनों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सिविल और आपराधिक कार्रवाई दोनों में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए ये पूछ रहा है कि मतलब जो है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध या उनके विपरीत दिए गए साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या है? अब देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसका साक्ष्य मूल्य की बात करते हैं, इसमें सिविल और आपराधिक कार्रवाई दोनों में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आंसर बना इसका डी आंसर, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएससी की धारा 126 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया गया है? अब इसमें देखिए, किसी पक्षकार की पत्नी सिविल कार्रवाई में सक्षम साक्षी नहीं है, किसी भी पक्षकार का पति सिविल कार्रवाई में सक्षम साक्षी नहीं है, किसी आपराधिक कार्रवाई में अभियुक्त की पत्नी सक्षम साक्षी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, यानी कि जो है, यानी कि बीएससी 126 के अनुसार निम्नलिखित में क्या निर्धारित किया गया है 126 के अनुसार। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन बताना आपको, देखा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, बीएससी की धारा 128 के तहत विवाहित स्थिति के दौरान पति या पत्नी को दी गई संसूचना, ए तलाक या मृत्यु द्वारा विवाह का विघटन के बाद संसूचना का विशेषाधिकार बना रहता है, बी तलाक या मृत्यु द्वारा ही विवाह के विघटन के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं रहता है, तलाक द्वारा ही विवाह के विघटन के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं रहता है लेकिन मृत्यु के बाद भी विशेषाधिकार रहता है, तलाक द्वारा ही विवाह विघटन के बाद विशेषाधिकार प्राप्त रहता है लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा नहीं होता है। देखिए, इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए वो बन जाता है, यानी तलाक या मृत्यु द्वारा ही विवाह के विघटन के बाद संसूचना का विशेषाधिकार बना रहता है। तो आंसर बन गया हमारा ए, इसमें ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के तहत विशेषाधिकार है, ए मध्यस्थ के लिए उपलब्ध नहीं है, मध्यस्थ के लिए उपलब्ध भी हो सकता है या नहीं भी, एक मध्यस्थ के लिए उपलब्ध है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसके जो आंसर बनेगा, इसमें देखिए वो बन जाता है मध्यस्थ के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्संग के एक मामले में विचारण के दौरान न्यायालय में मौजूद एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया, वह न्यायाधीश जिसके समक्ष घटना घटी है। अब देखिए, इसमें यह है साक्ष्य के रूप नहीं लिया जा सकता, केवल उच्च न्यायालय के विशेषाधिकार आदेश के साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, साक्षी के रूप में पूछताछ की जा सकती है, साक्ष्य के लिए तभी बुलाया जा सकता है जब उस घटना का विचारण किसी भी उच्च न्यायालय के सक्षम चल रही हो। तो आंसर बन जाता है सी, साक्षी के रूप में पूछताछ की जा सकती है। तो आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज जिनके संबंध में बीएससी की धारा 129 के तहत विशेषाधिकार का प्रावधानित किया गया है, एक प्रकाशित आधिकारिक अभिलेख है, एक अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेख है, दोनों ए बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए, यानी कि यह है दस्तावेज जिनके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 129 के तहत विशेषाधिकार प्रावधानित किया गया है, एक अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेख है। तो आंसर बन गया इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएससी की किस धारा के तहत ही अपराध घटित होने की जानकारी का प्रकटन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? धारा 123, 130, 132 और 131। अब देखिए, मतलब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, देखिए आप जो है, अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 के तहत अपराध घटित होने की जानकारी के प्रकटन करने के विवश नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देखिए धारा 131, तो आंसर बन जाता है डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएससी की किस धारा के तहत ही एक लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना के प्रकटन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? धारा 130, 133, 130, 132, 131। अब देखिए, यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत, यानी कि जो है धारा 130 के तहत एक लोक सेवक को
शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। देखिए धारा है बीएसए की 130, तो आंसर बन गया हमारा बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएसए की कौन सी धारा का प्रावधान करती है कि यदि वाद का कोई भी पक्षकार स्वेच्छा से अन्यथा साक्ष्य देता है तो इसका मतलब धारा 132 के तहत दिए गए विशेषाधिकार की छूट नहीं होगी। धारा 132, 133, 134, 135। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यानी कि जो है अगर हम बात करते भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133, यह प्रावधान करती है कि यदि वाद का कोई भी पक्षकार स्वेच्छा से या फिर यह किसी अन्यथा साक्ष्य देता है तो इसका मतलब धारा 132 के तहत दिए गए विशेष अधिकार से छूट नहीं होगी। तो आंसर बना हमारा, ये बन जाता है 133 यानी बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएसए की किस धारा के तहत विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना संरक्षित है? ए 133, 134, 132, 131। देखिए क्वेश्चन में देके पूछा गया है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 134 के तहत जो है विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना संरक्षित है। तो आंसर बना इसका यानी बी आंसर बन जाता है। तो आंसर बन गया इसका बी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील और उसके मुवक्किल के बीच व्यवसायिक संसूचना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। करार जारी रहने पर ही विशेषाधिकार संसूचना है। मुवक्किल की सम्मति से साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, विधिक होने तक ग्राह्य नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा आपके, देखिए यानी कि वकील और उसके मुवक्किल के बीच व्यवसायिक संसूचना, देखिए मतलब है मुवक्किल की सम्मति से ही साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो आंसर बन जाता है सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएसए की कौन सी धारा उन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में पेश करने या का प्रावधान करती है जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति जिनके कब्जे में वह है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते हैं? ए 136, धारा 137, धारा 138, धारा 139। अब देखिए मतलब जो है यहां पर क्या पूछा आपका, देखिए यानी कि जो है अगर हम बात करते हैं धारा यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 136 के अनुसार जो है उन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने का प्रावधान करती है। कौन सी? 136, जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में वह है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते हैं। तो आंसर बना इसका, ये आप बन जाता है आपका ए आंसर 136, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएससी की धारा 138 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? देखिए 138 के तहत एक साक्ष्य की स्वीकृति, किसी भी साक्ष्य की अस्वीकृति, बहरे और गूंगे का साक्ष्य, एक ही सह अपराधी का साक्ष्य। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यानी कि जो है 138 धारा कौन सा प्रावधान करती है? देखिए वो करती है एक सह अपराधी का साक्ष्य, यानी आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें सत्य बताना है आपको, देखिए है तो इसका आंसर देखिए आपका बन जाता है, देखिए एक सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध एक सक्षम साक्षी है, बिल्कुल सही है। किसी भी सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्ध विधि है, बिल्कुल सही है। किसी भी सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्धि तभी वैध है जब उसकी पुष्टि हो। देखिए आंसर बन जाता है इसका, तीनों बन जाते हैं, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। आंसर बन गया इसका ए, 1, 2, 3, यानी आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 संबंधित है साक्ष्यों की संख्या से, सह अपराधी से, मौखिक साक्ष्य से, तथ्यों की सुसंगतता से। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 138 वो संबंधित है सह अपराधी से। तो आंसर बन गया इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है, यानी बी आंसर बन जाता है इसका। इसका क्या बन गया? बी। देखिए मैंने आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
में साक्षी के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें आज इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।